हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अपने चैनल पर अब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं बीएड जो कल पेपर परीक्षा होने वाली, उसी के संदर्भ में हम मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो उसमें हमने जो 912 वाला पेपर होता है फर्स्ट मीटिंग का, उसमें हमने जीके जीएस का पोर्शन करा दिया। खंड आ अब आपको दिख रहा होगा कि खंड बा, ठीक है। और ये खंड बा को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इसके पहले हमने दो प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक। तो आप लोग उसको हमारे चैनल पर जाके वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हिंदी खंड बा को शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो बैक टू बैक आपके पास तभी पहुंच पाएगा, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। कर मानक हिंदी का आधार क्या है, ठीक। मानक हिंदी का आधार क्या है, चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अब बताइए इसकी। ऑप्शन नंबर 1 खड़ी बोली, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी होगा यहाँ भाई, ये नहीं, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। ऑप्शन डी परिनिष्ठ हिंदी। चलिए मानक हिंदी का आधार क्या है। 51वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 51 का खड़ी बोली होगी, ठीक। तो चलिए, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक खड़ी बोली, और दूसरा है कि दिल्ली मेरठ के आसपास जो लोग बोली, ठीक है, जो लोग बोली यानी जो आम लोग बोलते हैं, ठीक। इसी अर्थ में कौरवी का भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव और सैनी अपभ्रंश से के उत्तरी रूप से हुआ है, और इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी का आधार क्या है, खड़ी बोली है, ऑप्शन नंबर ए। 52 पे आते हैं। 52 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से अशुद्ध शब्द है ना, शुद्ध अशुद्ध की बात हो रही है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। परमार्थ, चरितार्थ, कृतार्थ या व्यार्थ। तो 52वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यार्थ। व्यार्थ जो गलत है, ठीक है, अशुद्ध, इसका होगा व्यार्थ, ठीक है, या मार्क मात्रा नहीं होगा। चलिए 51 52 हो गया, फटाक से देखते हैं। अब नेक्स्ट ये डायरेक्शन कुछ दिया गया है, फटाक से देख लीजिए। 53 54 के लिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है, ठीक है। आपको उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक। तो चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करते हैं, फटाफट देख लीजिए। 53वां क्वेश्चन, चार ऑप्शन दिख रहा होगा, तकनीकी, 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 तकनीकी। तो इसका तकनीकी सही आंसर क्या हो जाएगा, 53 का सी ऑप्शन लगा लीजिए, तकनीकी ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। 54 का देख लीजिए, सुशील, 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 चारों सुशील है, ये सुशील, ये सुशील लिखा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सही वर्तनी की दृष्टि से कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन सुशील, ये सबसे सही होगा, ठीक, सुशील, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो ये लिखा है वही तो ये भी लिखा है, सी ऑप्शन भी। चलिए कोई भी मान लीजिए, ये मिस प्रिंटिंग है। चलिए 55 देखिए, फटाफट देखिए, टाइम समय कम है। चलिए 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, का ख जा फा ये ध्वनियाँ किसकी हैं। संस्कृत की है, फारसी अरबी की है, अंग्रेजी की है या दक्षिण भाषाओं की है, ठीक है। तो 55 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप। का ख ज भ, हाँ, का ख ग का ग ज फ, ये सब की ध्वनियाँ संस्कृत की है, ठीक है। 56 पाइए मूर्धन व्यंजन कौन है, ठीक है, मूर्धन व्यंजन क्या है। चलिए 56 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। मूर्धन व्यंजन ट ठ ड ढ ड़, ये मूर्धन व्यंजन है, ठीक है। मूर्धन व्यंजन उसे कहते हैं जिसका जो जीवा द्वारा वर्ष कटक, हाँ, और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। ये व्यंजन कैसे कौन है, ट ठ ड ढ ड़, ठीक। चलिए मीरा जोर से हंसी, अगला क्वेश्चन है। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, ठीक है। अकर्मक, प्रेरणार्थक, दिकर्मक और सकर्मक। मीरा जोर से हंसी है, ठीक है। 57वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, अकर्मक है, ठीक, ए ऑप्शन। फटाफट देख लीजिए। अब 58वें पे आते हैं। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द है, जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य, ठीक। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसकी बात कर रहा है। तो सुंदर जो है वो कोई जाति नहीं होता, सुंदरता कोई जाति नहीं होती, ठीक। चलिए 58 के सी 59 पे आते हैं। अनुमान का विशेषण क्या होगा। अनुमान का विशेषण अनुमानित, चार ऑप्शन है, अनुमानित, अनुमति, अनुमानक या अनुमति। तो 59 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुमानित, ठीक। 59 का ए ऑप्शन, अनुमान भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण अनुमानित होगा, ठीक। अनुमान का अर्थ होता है अंदाज या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होने वाला ज्ञान, ठीक।
चलिए अनुमानित होगा ये ऑप्शन 60 पाते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, समय बहुत कम है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन, हाँ कौन से प्रकार की क्रिया है, ठीक। अनुकरणात्मक क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। 60वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है, लिखवाया, ठीक। चलिए इसको प्रेरित किया, लिखवाया। 61वें क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है, ठीक है, आकर्मक क्रिया की बात कर रहा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है, ठीक है। इनमें किस वाक्य में पूछ रहा है, आकर्मक क्रिया के बारे में पूछ रहा है। चलिए 61 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, पानी बरस रहा है, इसमें आकर्मक क्रिया, ठीक, 61 का ए ऑप्शन। चलिए 62 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं है एक्सप्लेन भी कर पाएँ, तो हमको लगता है आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है, ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और एक्सप्लेन तो आप पढ़े हैं बहुत, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नज़र में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, इसलिए हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन विथ आंसर आपको पहुंच जाए। 62 क्वेश्चन देखिए, फटाफट देख लीजिए। कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई जो शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है, ये पूरे वाक्य में कोई आ रहा है, इसमें कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। 62 का क्वेश्चन का निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, कोई शब्द। चलिए कोई शब्द जो है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, तो आप जानते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक। तो 62 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब 63 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 63 सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता है कि 6 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन हो गया, ठीक। तो 62 और 63 दोनों हो गया। अच्छा ये बाई मिस्टेक हो गया, ठीक, कोई निश्चय नहीं है, कोई, ये तो देखने में ही लग रहा है यार, जल्दी के चक्कर में हमारा गड़बड़ हो रहा है। देखिए कोई जो शब्द है ये तो कोई मतलब कोई भी हो सकता है, तो ये निश्चय नहीं अनिश्चयवाचक होगा, ऑब्वियस है, जल्दीबाजी के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है, अनिश्चयवाचक होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा। और सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं, फटाफट ये हो गया। चलिए अब 64 पर आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। 64 क्या कह रहा है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, तो हो ही गया ना। चलिए 64 पे आते हैं। 64 कह रहा है गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, ये गरीबों शब्द क्या है, विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा है, गरीबों में ये गरीबों शब्द है क्या, ठीक है। तो 64 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 64 का सी, ठीक। चलिए 65 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 65 क्या कह रहा है। 65 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नीचे दिए गए वाक्य में कारक बताइए, कारक पूछ रहा है। क्या वाक्य क्या है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, यह वाक्य है, इसमें कारक पूछ रहा है। ऑप्शन ए करण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक, 4 ऑप्शन आपको मिल गया। अब बताइए इसमें कौन सा कारक है, ठीक है। तो 65 क्वेश्चन का सी ऑप्शन संबंध कारक होगा, ठीक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप में किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री, ठीक। अब झगड़ा मेरे और उसके हैं, तो रे और के दोनों आ गया, तो ये कौन है, संबंध कारक है, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया 65वां का, ठीक। चलिए 66वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 66वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है, फटाक से बताइए। हैं, ऑप्शन ए दुख है, गरिमा है, लेख है, स्पर्श है, ठीक है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, 66वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए, गरिमा है, ठीक है। चलिए 67वें पे आते हैं, कैवर्त, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, ठीक, ये तो कैवर्त जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, मल्लाह होगा, केवट होगा, नाविक होगा या केवल होगा, ठीक। तो 67 क्वेश्चन का तद्भव यानी अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, शुद्ध रूप, 67 क्वेश्चन का केवट होगा, ठीक, ठीक, बी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए और 68वां देखते हैं। 68वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 68 क्वेश्चन कह रहा है गिद्ध, गिद्ध शब्द का तद्भव रूप है क्या, गिद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या है, यानी कि अशुद्ध रूप, गीधना, गिद्ध, गीधी या गीध, ठीक। तो 68 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा गीध, ठीक, अशुद्ध रूप, इसका अशुद्ध रूप गीध होगा, ठीक, डी ऑप्शन सही है। चलिए 59वें आते हैं। 69 कह रहा उर्मी, उर्मी प्रकाश, ये क्या है, उर्मी और प्रकाश में क्या संबंध, ठीक है।
तो उर्मी और प्रकाश। तो 69 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कपूर, तरंग, चतुर और तिरछा। ठीक, तो 69 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर उर्मी, उर्मी यानी प्रकाश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरंग। ठीक, तरंग भी प्रकाश भी एक तरंग है। उर्मी में अनेकार्थी शब्द है, छोटी लहर होगी, प्रवाह होगा, वेग, प्रकाश, तरंग आदि ये सब उर्मी के अंदर आते हैं। ठीक, अतः बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 70 पे आते हैं, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि लगा है, अति लगा है, अन लगा है या अब लगा है? ठीक है, कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग की बात हो रही है। 70 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अति, अति उपसर्ग लगा है इसमें अत्यंत में। ठीक, चलिए अब 71 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 71 क्या कह रहा है। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? सम उपसर्ग की बात कर रहा है, सप्रेम में, साकार में, संहार में या स्वीकार में? तो बताइए इसमें सम उपसर्ग लगा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 71 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। संहार में सम, समहार, सम प्लस हार होगा ना, उपसर्ग वही है। ठीक, चलिए 72 पे आते हैं। परमेश्वर, ये इस परमेश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है? ठीक है, 72 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। परमेश्वर यानी कि गुण संधि होगा। ठीक, परमेश्वर में नियम अनुसार आप प्लस ई बराबर 1 होगा, इसलिए गुण संधि होगा। परमेश्वर का संधि विच्छेद परम प्लस ईश्वर होता है। ठीक, आप प्लस ई। ठीक, चलिए 72 का बी हो गया। 73 पे आते हैं। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर में पूछ रहा है कौन सी संधि है? यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर दीर्घ संधि है? बताइए 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 का सही आंसर हो जाएगा यण संधि है। 74 पे आते हैं। निम्नलिखित शब्द में संधि के उचित विकल्प को चयनित कीजिए। अत्याचार, अत्याचार का उचित विकल्प क्या होगा? अत्य प्लस चार, बी है अति प्लस चार, आचार, सी है अति प्लस आचार और डी है अतः प्लस आचार। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा उचित विकल्प होगा? ठीक, अत्याचार का, अत्याचार का संधि विच्छेद में। ठीक है, 74 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप लोग, सी ऑप्शन अति प्लस आचार। ठीक, यही होगा, सी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए 75 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। 75 कह रहा है समाजोत्थान, समाजोत्थान शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। समाजोत्थान शब्द का संधि विच्छेद कह रहा है। ठीक, इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। समाज प्लस उत्थान, समा प्लस जोत्थान, समाजो प्लस उत्थान, समाज प्लस उत्थान। तो बताइए समाजोत्थान शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? 75 क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगा दिए, समाज प्लस उत्थान यानी समाजोत्थान। ठीक, 76 पे आते हैं। नीरस में कौन सा समास है? ये पूछ रहा है। नीरस में बहुब्रीहि है कि द्वंद्व है, अव्ययी है कि तत्पुरुष है? बताइए नीरस में कौन सा समास है? 76 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। सी ऑप्शन लगा दीजिए, अव्ययी समास है नीरस में, सी विकल्प सही है। ठीक है, चलिए नीरस में समास अव्ययी हो गया। तो अब 77 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ठीक, ग्रंथ रत्न में है कि गवाहत में है कि महादेव में है कि गजाहत में है या फिर जो भी है, महादेव में है कि पंचवटी में है? चलिए 77 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। ठीक, गृहाहत में है। देखिए मिस प्रिंटिंग क्या होती है, यह है हाँ गृहागत, गृहागत है, गृहागत है ये वाला है। गा को ऐसे ही लिख दिया, हा के नीचे रा लगा दिया। ठीक है, गृहागत। ठीक, तो क्या कह रहा है, ये शब्द किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो बी ऑप्शन गृहागत में, गृहागत में, हागत, हागत, गृहागत में तत्पुरुष समास है। ठीक, गृहागत का अर्थ क्या होता है? गृह को आगत यानी गृह घर को आने वाला। ठीक, चलिए सही है। 78 क्वेश्चन देखिए, अंशुमाली, इसमें कौन सा समास है? कह रहा है अव्ययी है, दिगु है, कर्मधारा है या बहुब्रीहि है? 78 क्वेश्चन का सही आंसर फटाक से लगाइए। अंशुमाली में बहुब्रीहि समास है। ठीक, अंशुमाली में बहुब्रीहि समास है, इसमें कोई पद प्रदान नहीं होता है। ठीक है, 78 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए। अंशु किरणों को कहते हैं माला, जिसकी अर्थात यानी सूर्य की किरणों की माला, विकल्प बी। 79 क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है 79 में, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह डॉट 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 आगे फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह को भरना है। आशु कवि कहता है जिसे उचित उत्तर सूझ जाए। आशु कवि, प्रत्युत्पन्नमति और उसके बाद प्रतिभाशाली या प्रज्ञावान। 4 ऑप्शन आपको मिल गया। अब बताइए जिसे उचित उत्तर सूझ जाए उसे क्या कहते हैं?
79 क्वेश्चन का फटाक से लगा लीजिए, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक, चलो जो भी है बी ऑप्शन लगा लीजिए, प्रत्युन्मति। निर्देश 80 से 82 क्वेश्चन के लिए निर्देश है, ये देख लीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है, 80 से 82 तक। तो चलिए करते हैं चयन फटाफट। देखिए 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य का चयन कह रहा है नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, तो ये शुद्ध है, नहीं है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। अच्छा, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये मनुष्य लिखा है भाई, हाँ मनुष्य अधस्य है, यह है, ठीक, ये मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ठीक है। और डी कह रहा है साधनों का विकास करने होंगे, ठीक। तो 80 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। युद्ध जो है मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ठीक। चलिए सी ऑप्शन लगाइए, 81 पाते हैं फटाक से देखिए। 81, माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। 4 ऑप्शन ममता है और माँ और बच्चे के संदर्भ में है। आप बताइए, सब लोग को पता होना चाहिए इसका आंसर है, एक माँ और बच्चे के संबंध के संदर्भ में, ठीक। तो 81 क्वेश्चन का सही आंसर लगा दीजिए, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ठीक, यही सही है। चलिए ऐसी बातें हैं, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ठीक, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए या एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, ठीक है। तो बताइए गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, कौन सा होगा, बी ऑप्शन लगा लीजिए 82 का, ठीक। शुद्ध वाक्य यही है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ठीक। चलिए शुद्ध वाक्य हो गया। अब 83 पाते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, 83 क्वेश्चन, ये कौन सा था भाई, अच्छा अभी 83 किधर, सरल वाक्य मिंकू खेल रहा, हाँ गीता की पुस्तक 83 यहाँ है, बहुत जल्दी ऊपर चलेगा हम लोग। चलिए पहुँच रहे हैं, अभी ऊपर भी पहुँच जाएंगे फटाफट। हाँ, मिंकू खेल रहा है, ये किस तरह का वाक्य है, ठीक है। क्वेश्चन है मिंकू खेल रहा है, या किस तरह का वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 83 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, मिंकू खेल रहा है एक सरल वाक्य है, ठीक है। 84 पे आते हैं, फटाक से देखिए कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द इनमें से नहीं है, जाह्नवी, देवपागा, सुरसरी या सरिता। बताइए 84 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सरिता जो है वह गंगा का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, ठीक। चलिए 85 पे आते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उनको बताना है। सरोवर पुष्कर अशुद्ध है, या कमल ताम्रस अशुद्ध है, या यमुना जाह्नवी अशुद्ध है, या कामदेव मनोभाव अशुद्ध है। चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध है, बताइए कौन सा अशुद्ध है। 85 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगाइए, जमुना और जाह्नवी, ठीक, ये अशुद्ध है। 85 क्वेश्चन का सी ऑप्शन, जमुना जाह्नवी अशुद्ध है, इसलिए क्योंकि जाह्नवी गंगा का समानार्थी शब्द है और जमुना का मतलब है समानार्थी शब्द जमुना से है, सूर्यपुत्रुता या कृष्णा या कालिंदी, ये सब जमुना का पर्यायवाची है। तो जाह्नवी यहाँ लगा है, इसका मतलब ये गंगा है, और गंगा यमुना का पर्यायवाची हो ही नहीं पाएगा, ठीक। चलिए सी ऑप्शन इसमें सही, मतलब 85 क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा, और यमुना और जाह्नवी वाला ऑप्शन यही होगा गलत, अशुद्ध, ठीक। चलिए 86 क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए, निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए, यानी एंटोनिम्स, अर्थ का विलोम क्या होगा, यथार्थ होगा, स्वार्थ होगा, प्रदत्त होगा, या अनर्थ होगा। तो अर्थ का अनर्थ होगा, सभी को पता है, 86 का डी। चलिए 87 पे आते हैं, दिए गए शब्द का विरोधार्थक पद चुनकर लिखिए। राग का क्या होगा, द्वेष होगा, ठीक, विरोध शब्द, ठीक। चलिए 87 का बी हो गया फट से। अब 88 पे आते हैं, 88 क्वेश्चन फटाक से देखिए, अब यहाँ पहुँच जाइए। 88 पर्वत की तलहटी, 88 क्वेश्चन कह रहा है पर्वत की तलहटी, तो ऑप्शन ए है द्रोण होगी, बेसिन होगी, घाटी होगी, या उपत्यका होगी, ठीक है। 88 क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन उपत्यका होगी, ठीक है। 88 का डी ऑप्शन, इसका विलोम से पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं, बेसिन ये द्रोणी क्षेत्र को कहते हैं, घाटी दो पर्वतों के बीच का जो सकरा भाग होता है उसे घाटी बोलते हैं, ठीक। और अर्जुन के गुरु कौन है, द्रोण हैं, ठीक, द्रोण जो अर्जुन के गुरु हैं, ठीक। चलिए 88 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए। 89 पे आते हैं, कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या होता है, कृपण, महाजुन,
महजू या मितव्ययी या अल्पव्ययी, ठीक है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, ठीक, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। 89 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कृपण होगा। 89 क्वेश्चन का कोई धन व्यय करने वाला कृपण होगा। जो कम खर्च करने वाला होता है उसे मितव्ययी कहते हैं, ठीक। चलिए, एक कंजूसी कृपण हो गया। 90 क्वेश्चन देखिए, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। कढ़ाई से तो गिरा लेकिन चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव क्या है? ठीक, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। कढ़ाई या चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। कढ़ाई चूल्हे में गिर गई है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ऑप्शन नंबर ए फटाक से लगा के आगे बढ़ जाइए। एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना। 91 पे आते हैं, नई ज़मीन तोड़ना। इसके 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करना है। पुराने को मिटाना, नई ज़मीन तोड़ना मतलब पुराने को मिटाना होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है दिखे हुए को काटना, ऑप्शन सी कह रहा है अनूठा प्रयोग, ऑप्शन डी कह रहा है बड़ी लकीर खींचना। तो 91 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनूठा प्रयोग। नई ज़मीन तोड़ना मतलब अनूठा प्रयोग है, नया एक्सपेरिमेंट। चलिए 92 पे आते हैं, 92 विपत्ति मोल लेना। इसको 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फटाफट। बिना पत्ते की सब्जी लेना, हाँ, विपत्ति मोल लेना का दिया है ऑप्शन, बिना पत्ते की सब्जी लेना। अच्छा, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना और मुसीबत खरीदना, ठीक। चलिए 92 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बी ऑप्शन, जानबूझकर संकट में पड़ना, इसे कहते हैं विपत्ति मोल लेना। 93 पे आते हैं, अंडे का शहजादा। इस मुहावरे का अर्थ है क्या है बताइए? 4 ऑप्शन है, कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा क्या हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति अंडे का शहजादा कहते हैं। 93 का डी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक। चलिए 94 पे आते हैं फटाक से देखिए, फूंक फूंक कर कदम रखना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? फूंक फूंक कर कदम रखना, धीरे धीरे चलना, डर डर कर कदम रखना, हाँ, फूंक मारते हुए पैर रखना, या फिर सोच विचार कर काम करना। इसे कहते हैं फूंक फूंक कर कदम करना रखना, यानी सोच विचार कर काम करना। डी ऑप्शन सही है। चलिए 94 के बाद 95 पे आते हैं। 95 कह रहा है कि कागजी घोड़े दौड़ाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नकली घोड़े दौड़ाना, या बहुत परिश्रम करना, या फिर व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, या फिर जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो 95 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करने को जब लोग कहते हैं कागजी घोड़े मत दौड़ाओ, ठीक। चलिए 95 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए, सही है। 96 पे आते हैं फटाक से देखिए, आश्रय की बाह शारीरिक, कह रहा है आश्रय की बाह शारीरिक चेष्टाएँ कहलाती हैं। अच्छा, तो थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुई है फ्रेंड, ठीक है। चेष्टाएँ कहलाती हैं क्या? अनुभव। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, अनुभव, संचारी भाव, विभाव, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 96 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, संचारी भाव कहलाती हैं, ठीक है, बी ऑप्शन। 97 पे आते हैं, 97 आदिकाल की रचना है क्या? अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, या फिर डी ऑप्शन खुमान रासो। आदिकाल की रचना इनमें से कौन है? ठीक है, 97 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए, खुमान रासो आदिकाल की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट, भक्तिकाल की रचना है। भूषण की छत्रसाल दशक रीतिकाल की रचना है। महादेवी वर्मा की दीपशिखा जो है आधुनिक काल की रचना है, जबकि दलपति विजय खुमान रासो ये आदिकाल की रचना है, ठीक है। खुमान आदिकाल की रचना कौन है? खुमान रासो, ये दलपति विजय की। चलिए 98 पे आते हैं फटाक से देख लीजिए, 98 क्वेश्चन का, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर श्रीधर पाठक की है? वैदेही वनवास ये रचना किसकी है? 98 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बी ऑप्शन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन हो गया 98 का। 98 के बाद 99 पे आते हैं फ्रेंड, फटाक से देख लीजिए 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 99 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। चलिए 99 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, स्कंदगुप्त, लक्ष्मीनारायण मिश्र, संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, रसज रंजन। सी ऑप्शन कह रहा है रसद रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी कह रहा है अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बताइए इनमें से कौन से लेखक और उसकी रचना के हिसाब से गलत जोड़ा है, ठीक है। तो रॉन्ग वाला यानी कि असत्य वाला बताना है, ठीक। 99 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, स्कंदगुप्त जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ठीक। इसके जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक, इसके रचनाकार ये नहीं होंगे।
लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन लगा लीजिए 99। अब अपने इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लेते हैं। कार्यालयी पत्रों की भाषा होती है क्या? बोलचाल की भाषा, औपचारिक भाषा, काव्यात्मक भाषा या सरल भाषा? तो कार्यालय में जो पत्राचार होता है उनकी भाषा क्या होती है? 100 क्वेश्चन का बी ऑप्शन औपचारिक भाषा होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ज़रूर। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।